हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज 4th ऑफ नवंबर है और 4th ऑफ नवंबर का हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरा रोज का कहना है कि वी सी एडिटोरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ सोसाइटी, है ना। कि कभी ये हम एडिटोरियल देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी कुछ और देखते हैं, है ना। बट आज हम लोग थोड़ा साइंस के रिलेटेड एडिटोरियल देखेंगे। ओके, इट कैन बी पॉसिबल कि क्लैट ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने रखे, ऐसे भी आपके सामने से क्वेश्चन दे। और एक चीज़ जो है कि आपके क्लैट का जो हॉल टिकट है वो 2nd वीक ऑफ नवंबर तक आ जाएगा। ठीक है, सो जब हॉल टिकट आ जाता है तब लगता है कि आप परीक्षा का असली टाइम शुरू हो गया है, आप प्रिपरेशन का असली टाइम शुरू हो गया है। बट आप लोग ये नहीं सोचते हो कि प्रिपरेशन का असली टाइम जो है वो चला गया है। आप प्रिपरेशन का टाइम नहीं, आप प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। प्रैक्टिस भी नहीं, ठीक है, एंड टाइम में जो भी चीज़ हमको देखना होता है, रेटिफिकेशन करना होता है, सॉरी, तो ठीक है, तो वो सब करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, बाय द वे आज का जो एडिटोरियल है वो आपको अच्छे से देख के समझना है कि एक्चुअल एडिटोरियल क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे एम्बेडेड है ना कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना, कि समझने में। ठीक है, कि ये है कौन सा वर्ड हो जाएगा या फिर क्या वर्ड का मीनिंग है। क्योंकि जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तब सबसे बेकार चीज़ जो लगता है वो ये लगता है कि पैसेज में कठिन वर्ड का रहना, है ना। ऐसे भी तो हमारे पास पैसेज पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम होता है, ऊपर से इंग्लिश में पैसेज पढ़ोगे तो लीगल में पढ़ोगे तो लीगल के टर्म में वर्ड्स आता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक में पढ़ोगे तो उसके टर्म में वर्ड आता है ना। पर इंग्लिश में कोई भी वर्ड आ जाता है। इंग्लिश को कोई रोक नहीं पाता, इंग्लिश को कोई लिमिट नहीं कर पाता, है ना। तो इंग्लिश में कोई भी लेंदी वर्ड्स आ जाए, कोई भी कठिन वर्ड्स आ जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, बाकी हानिकारक हो जाएगा इन द सेंस कि आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में, क्योंकि आप एक सेंटेंस में अगर कहीं 2-3 ऐसा वर्ड्स है और आप उस वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हो तो आप उस पूरे लाइन को नहीं समझ पाओगे। और वो लाइन अगर ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन के साथ इंटरकनेक्टेड है, मतलब उसके मीनिंग कि नीचे वाले लाइन के साथ कोई मीनिंग का इंटरकनेक्टेडनेस है या फिर ऊपर के साथ है, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे उस लाइन का मतलब। तो पूरा के पूरा लाइन आपको ओमिट कर देना पड़ेगा, या फिर उस मीनिंग का वो 3-4 लाइन जो मीनिंग बताना चाहते हैं आपको, उस पूरे मीनिंग को ही आपको ओमिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बात इतना सही है कि जब भी ऐसे कठिन वर्ड्स आए, अगर वो लाइन भी आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके ऊपर वाले सक्सेडिंग और प्रेसिडिंग लाइन पे आप जाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मे बी देयर विल बी सम हिंट फॉर द लाइन विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई हिंट हो उस लाइन के पास, ना भी हो, आई एम नॉट टेलिंग दैट होगा ही, बट यस, अगर आप इंग्लिश रीडिंग स्किल्स अब बढ़ा चुके हो, बहुत पढ़ चुके, तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाएगा कि बताना क्या चाहते हैं। एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हैं ये नहीं भी जानोगे तो बताना क्या चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी आज का जो है थोड़ा सा कठिन नहीं बोलेंगे, वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा पेचीला वर्ड्स है, उसका मतलब जो बहुत ज़्यादा पेचीला मतलब है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले ही शुरू हो रहा है ऐसे वर्ड्स के साथ। तो अब कोई साइंस बैकग्राउंड से है तब भी उन लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, खैर हम इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते, धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, है ना। चलो, ओके, What is thought? पहले लिखा गया क्या, मतलब चिंता क्या, व्हाट इज मतलब चिंतन क्या, चिंता क्या इन सेंस तुम क्या सोच रहे हो वो नहीं, ये पैसेज क्या बताना चाहते हैं ये। और बहुत सारे पैसेज में हम देखे हैं कि ऐसे पैसेज में हो जाएगा तो बच्चे बोलेंगे व्हाट इज थॉट, मतलब अब मैं क्या बताना चाहता हूँ। नहीं, पैसेज क्या थॉट आपको देना चाहते हैं या पैसेज का मतलब क्या हो सकता है ये बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, नाउ it is a hologram produced via photons emitted in the synaptic cleft. Okay,
Okay, cleft, an extremely small 20 nanometer region between neurons where one neuron talks with another by exchanging neurotransmitters. Okay, so it is a hologram. Okay, hologram क्यों यूज होता है? इसको जो वेवलेंथ होता है वो कैप्चर होता है, फिर वो 3D इमेज बनाने के लिए है ना, 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए वो मदद करता है. ठीक है, होलोग्राम ऐसे काम करता है, राइट. सो सिनेप्टिक थ्रिफ्ट एंड एक्सट्रीमली स्मॉल. कितना स्मॉल है? 20 नैनोमीटर रीजन बिटवीन किसके किसके बिटवीन रीजन बताया गया, न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करते हैं, इन द सेंस कि वो लोग एक्सचेंज करते हैं व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर्स. दे एक्सचेंज न्यूरोट्रांसमीटर अमॉन्ग देमसेल्फ. ठीक है, ऐसे अगर साइंस का कोई ऐसे लिखा गया है, या फिर ये तो साइंस है ही, अगर साइंस फिक्शन नहीं बताया जाएगा, जॉनरा कोई भी हो सकता है, इट कैन बी साइंस फिक्शन, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, रिलीजियन, सोसाइटल, फिलोसॉफिकल, एनी टाइप ऑफ थिंग, तो लाइन पढ़ना है. ऐसा नहीं कि हम देख के समझ जाएंगे क्या लिखा है. कोई कठिन वर्ड्स है तो हम देख के घबरा जाएंगे, नहीं, हम लाइंस को पढ़ेंगे, लाइन को हम क्या करेंगे, डेसिफर करते जाएंगे. ठीक है, चलो. These neurotransmitters are chemicals that are exchanged between neurons, and one exchange they are converted into electrical signals inside the neuron for the onward journey. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस आर द केमिकल्स. ये केमिकल्स होते हैं जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक्सचेंज होता है. ठीक है, और एक न्यूरॉन्स, और जब एक बार एक्सचेंज हो जाता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वो जो एक्सचेंज हो गया है जो न्यूरॉन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं इनसाइड द न्यूरॉन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी. न्यूरॉन के अंदर ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और जर्नी के लिए फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, बट स्टिल. A large number of such neuron interaction produce neural pathways. और इतने मतलब सिर्फ 2 न्यूरॉन तो नहीं होते ना, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं. तो इतने सारे न्यूरॉन्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन मतलब दोनों के बीच में बातचीत, दोनों के बीच में कोई काम, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता. तो जब भी इंटरेक्शंस बोल के कोई वर्ड आएगा, मेक श्योर कि उधर कोई एक व्यक्ति नहीं है, देयर मस्ट बी 2 or more than 2 person or anything. Okay, so a large number of such neuron interaction. तो इतने सारे न्यूरॉन का जो इंटरेक्शंस होते हैं, प्रोड्यूस न्यूरल पाथवेज. तो ये इंटरेक्शन न्यूरल पाथवेज मतलब प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड ईच सेट ऑफ सच न्यूरल पाथवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थॉट प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो एंड ईच सेट, और हर एक सेट ऑफ न्यूरल पाथवेज, सेट मतलब 2 मिलके एक सेट, तो हर एक सेट ऑफ न्यूरल पाथवेज इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थॉट प्रोडक्शन के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज के अंदर थॉट प्रोडक्शन के लिए ये यूज होता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, weak photons, also called biophotons, are produced at each synaptic cleft. तो ये एक्सचेंज के दौरान, ओके, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्सचेंज के दौरान, वीक फोटोन्स, जो कमज़ोर फोटोन्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायोफोटोन्स, जिनको हम और एक नाम बायोफोटोन से भी जानते हैं, आर प्रोड्यूस्ड एट ईच सिनेप्टिक. वो हर एक सिनेप्टिक क्लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, द सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक दूसरे के बीच में जो कोऑपरेशन होता है. ठीक है, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मिलियंस ऑफ सच सिनेप्टिक क्लेफ्ट फोटोन्स प्रोड्यूसेस अ होलोग्राम. और इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट फोटोन्स का जब इंटरेक्शन होता है, जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब उससे हमारे प्रोड्यूस अ होलोग्राम, वो एक होलोग्राम बनाते हैं. ठीक है, विच वी कैन कॉल थॉट, जो हम लोग थॉट के हिसाब से भी जान सकते हैं. अच्छा, आई थिंक मुझे और एक चीज़ याद आ रहा है, आई डोंट नो, मैं
कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं, हॉलोग्राम में भी यू कैन सी दैट देयर आर मेनी देवी एंड देवतास, राइट. इवन इन बुद्धा देयर इज अ वेरियस आर्ट ऑफ बुद्ध, राइट, मथुरा, गंधारा. ओके, दोनों के बीच में कोई एक स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा के पीछे जो है हॉलोग्राम बनाया जाता था. ओके, हॉलोग्राम मतलब एक देवी के पीछे जो रोशनी होता है, देखो ना गोल करके जो रोशनी दिखाया जाता है, वो भी आई थिंक उनको हॉलोग्राम ही कहा जाता है. तो हो सकता है एक थॉट, वो लोग जो सोचते हैं, वो उनको जो दैवीय सोच है, जो एक क्या बोल सकते हैं, एक ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट, ऑलमाइटी जो एक थिंकिंग है, वो जो थिंकिंग है वो दर्शाता होगा. ऐसा भी है. लेट अस सी फॉरवर्ड. ठीक है. मोस्ट ऑफ द हॉलोग्राम्स आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन. तो अच्छा, तो ये कोई भगवान के लिए नहीं बोला जा रहा है, हमारे थॉट्स के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. ओके, आई एम जस्ट गिव यू सम काइंड ऑफ एग्जांपल दैट it is a hologram in science, but how hologram is presented in arts. ठीक है. ओके, मोस्ट ऑफ दिस हॉलोग्राम्स आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉलोग्राम जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन्स. ओके, ये ब्रेन्स में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है इनका. ठीक है. ओके, when the focus is not there they also fade immediately. और जब उसमें मतलब हॉलोग्राम में फोकस नहीं होता है, फोकस नहीं ले पाता है या फिर फोकस नहीं हो पाता है, तो जो हॉलोग्राम है वो इमीडिएटली फेड हो जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ब्रेन चैटर एंड दिस इज द जेनेसिस ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD. ठीक है. और दिस इज कॉल्ड ब्रेन चैटर. और इस जो ये सिचुएशन है, ये जो पूरा काम हो रहा है, ये जो पूरा परिस्थिति है, इसको ब्रेन चार्टर का नाम दिया गया है. एंड इज द जेनेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? इट्स बिगिनिंग. ठीक है. और ये जो प्रॉब्लम है ब्रेन चार्टर, ये शुरुआत है कौन सी डिजीज का? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. That means if you are not getting proper attention then you मतलब तुम बहुत वो हो जाते हो, बहुत ज़्यादा होता है ना कि नहीं हमको अटेंशन चाहिए बहुत ज़्यादा, हम लोग बेपरवाह बन जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी करने लगते हैं. दैट वन. ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ओके, ADHD. However, a concentrated thought hologram which according to sage Patanjali results in sanyam, concentration, focus and samadhi has enough energy to be transmitted out of the brain. So एक तो है कौन सी हॉलोग्राम में फोकस नहीं होता है, तो हॉलोग्राम किस में चेंज हो जाता है. एक तो है कि अच्छा इसमें उन्होंने हॉलोग्राम मतलब हमारे थॉट्स के बारे में ही बात किया है, इधर 3D इमेज के बारे में नहीं बात किया गया है. ठीक है. इधर जो हॉलोग्राम के बारे में मैं आपको बता रही थी, बुद्धा के पीछे जो होता है, जो भगवान के पीछे जो ऐसे येलो रोशनी के टाइप होते हैं, है ना. तो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ हॉलोग्राम. दे आर गॉड. So that hologram is been shown in a very good way, you know, and very bright and very luminant and very shiny. But for a person that it's not been like that, हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए इट्स वेरी नॉर्मल. तो उसमें ये बोला गया है कि however a concentrated thought hologram, एक concentrated thought hologram which according to sage पतंजलि, जो कि सेज पतंजलि के अनुसार results in संयम concentration, वो संयम concentration रिजल्ट करता है. अगर आपके hologram बहुत अच्छे है, hologram focused hologram है, तो that will result in संयम concentration. ठीक है. This thought hologram, okay, focus and samadhi, for sanyam concentration, focus and samadhi, 3 of all, okay, has enough energy to be transmitted out of the brain. It is what we call a leaky thought. This thought hologram interacts with the object or subject of our interest and gets its knowledge. तो इसको कहा जाता है leaky hologram, मतलब हमारे thoughts जहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है. What is leaky? What is leak? अगर ये बॉटल को हम लीक कर दे, the water will come out, right? अगर इसको हम थोड़ा सा छेद कर दे, लीक कर दे, ओके, लीक हो जाए, तो वाटर विल कम आउट. जस्ट लाइक दैट लीकी नॉलेज, दैट थिंग यू आर वांटिंग, यू आर थिंकिंग, दैट आर कमिंग आउट, राइट. ठीक है. हाउ डज दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू आवर ब्रेन्स रिसीव दिस नॉलेज. तो लीकी थॉट में क्या होता है, दिस थॉट हॉलोग्राम इंटरेक्ट्स, ये थॉट के साथ हॉलोग्राम इंटरेक्ट करते हैं, जो भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे इंटरेस्ट होते हैं, और देन
द hologram gets this knowledge and give it to us. कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करता है, हम लोगों को देते हैं, हमारे इनर सेल्फ को देते हैं. हाउ डज दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, एंड ये इंटरेक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू आवर ब्रेन्स रिसीव द नॉलेज, और इंटरेक्शन कैसे टेक प्लेस होता है, और सबसे ज़रूरी कि ये हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है ना, ये हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है. हाउ डज दिस, ओके, importantly, how do our brains receive the knowledge? For object that we can see and feel, it is quite easy because our sense guide, though hologram in doing so, but for concept and subject that we do not see and are beyond our reach. ठीक है, ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म क्या होता है. द साइंस ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट में प्रोवाइड अ पॉसिबल आंसर. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हॉलोग्राम, व्हाट इज द मैकेनिकल ऑफ नॉलेज. दिस साइंस ऑफ क्वांटम ऑफ एंटेंगलमेंट विल प्रोवाइड द पॉसिबल आंसर. ठीक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है. स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस एज आइंस्टाइन डिस्क्राइब्ड इट. स्टेट्स एंड फोटोन्स और इवन पार्टिकल्स क्रिएटेड और जनरेटेड आर एंटेंगल्ड विद ईच अदर इन सच अ मैनर द नॉलेज ऑफ वन डिस्क्राइब द मैटर नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे आर. ठीक है, okay, now we can conjecture that our considered thought hologram which leaks out of the brain and interacts with this object or subject of our interest, however changes the property of hologram in the brain via entanglement process. तो जो hologram हमारे ब्रेन में होते हैं, और ब्रेन में इंटरेक्ट करते हैं with the object और सब्जेक्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये जैसे कि हॉलोग्राम का प्रॉपर्टी चेंज होता है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी, हॉलोग्राम की जायदाद नहीं, हॉलोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक जैसे चेंज होता है इन द ब्रेन वाया एंटेंगलमेंट प्रोसेस. हॉलोग्राम की प्रॉपर्टी भी चेंज होते हैं हमारे ब्रेन में एंटेंगल के प्रोसेस के थ्रू. दिस कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वांटम एंटेंगलमेंट अलाउज आइडिया एंड रियलिटी टू मैच इन एन इंड्यूस्ड फिट अरेंजमेंट, दस नॉलेज इज परसीव्ड. तो इसमें क्या है, ये जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वांटम एंटेंगलमेंट के द्वारा, जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, अलाउस आइडियाज, ये अलाउ करते हैं आइडिया एंड रियलिटी टू मैच करने के लिए इन अ इंड्यूस्ड फिट अरेंजमेंट, दस नॉलेज इज परसीव्ड. और इसी से हम लोग नॉलेज को परसीव करते हैं. ठीक है, the induced fit model is used in drug design and is based on the hypothesis that the drug binds to the active site. ठीक है, तो जो induced based model है जो कि हमारे ड्रग डिजाइन में यूज होता है एंड इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है that the drugs bind to the active site. In the process of binding changes the shape of the active site to achieve a precise fit. Okay, this enhanced drug action. The same action of induced fit may occur in hologram interaction with the object of interest, affecting the hologram in the brain. Sage Patanjali has also alluded to this mechanism in his Yoga Sutra. तो ये ड्रग लेने से, ड्रग का एक्टिव होने से हमारे hologram पे क्या दिक्कत हो सकती है, हमारे hologram पे हमारे थॉट प्रोसेस में, नॉलेज प्रोसेस में क्या दिक्कत हो सकती है, ये सब बताएगा. ओके, ऑल ग्रेट डिस्कवरीज such as Einstein's theory of gravitation, Newton's theory of light, gravity, motion, music of Beethoven, Mozart, among others, and knowledge of the universe by sages and scientists have been obtained by this process. और इन सब प्रोसेस के द्वारा ही ये सब गेन किया गया है. न्यूटन ऐसे गेन कर पाया है, आइंस्टाइन ऐसे गेन कर पाए हैं. ठीक है, however when our senses do not feel and guide thoughts yet knowledge is perceived, it can happen only through quantum entanglement of thought. और जब हमारे सेंस काम नहीं करता है, हम लोग को गाइड नहीं कर पाता है, हम लोगों को फील नहीं करा पाता है कोई भी थॉट को, तब जब हमको नॉलेज का प्राप्ति होता है, तब वो कैसे होता है, इट हैपन थ्रू क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ थॉट. वो क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ थॉट के हिसाब से थ्रू से हमको मिलता है. जब हमारे होलोग्राम काम नहीं करता है तो हम ऐसे नॉलेज को परसीव करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द न्यूरॉन्स वर्क, हाउ द फोटोन्स वर्क, हाउ द होलोग्राम्स वर्क, हाउ द नॉलेज इज बीन परसीव्ड, एंड दैट्स ऑल. ठीक है, आई होप दिस इज अ क्वाइट, क्या बोलूँ मैं, क्वाइट हार्ड फॉर यू, मतलब हार्ड तो था ही इसमें. ठीक है,
कठिन तो था समझने में, बट यस अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के समझोगे तो फिर उसमें दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ तो इसका क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देने से पहले, क्वेश्चन कोई भी चीज़ करने से पहले हमको, अगर मेरे लिए ये सही हो रहा है कि मैं पहले क्वेश्चन देख के पैसेज पे जाऊँ तो मैं वही करूँगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख के पैसेज में जाऊँगी अगर वो मेरे लिए सही लग रहा है कि मैं क्वेश्चन देख के कीवर्ड्स को उठा के पैसेज में जाऊँगी तो मेरे लिए सही रहेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा होगा तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज़ को भी अपना सकते हो। अगर आपको ये लगा कि पैसेज डिफ़िकल्ट है तो हम क्वेश्चन देख के कीवर्ड्स को ढूंढ के फिर पैसेज में हम जाके अपना कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, चलो नाउ ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द थॉट होलोग्राम। थॉट होलोग्राम का मेन रोल क्या है, ठीक है। टू गाइड आवर फिजिकल सेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग विजिबल ऑब्जेक्ट, टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज अबाउट देम, टू क्रिएट सेंसरी परसेप्शन फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, टू डिकोड क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल इन द ब्रेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एलिमिनेट द आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। देन टू क्रिएट सेंसरी परसेप्शन, कहीं आपको नहीं दिखेगा, कोई कीवर्ड्स है ही नहीं सेंसरी परसेप्शन का, तो हम कैसे उसका आंसर दे दें, है ना, कैसे हम उसका क्वेश्चन कर दें, ठीक है। फिर हमारे पास है टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज अबाउट देम। ओके, हाँ ये तो सही है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है एंड एक्यूरेट नॉलेज अबाउट देम, और नॉलेज को एक्वायर करना है, ठीक है, और नॉलेज को क्या करना है, एक्वायर करना है अबाउट देम, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, which concept is described as a possible mechanism for the transfer of knowledge from a thought hologram to the brain? Possible mechanism, knowledge का ट्रांसफर होना from thought hologram to brain क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, फॉर्म कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट, न्यूरल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन। ओके, ये आपका गया, ये आपका गया, बाकी इन दोनों में आपको कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है। पर न्यूरल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन आप सोच के देखो, वो फोटॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में हो रहा था, है ना। बट व्हेनेवर वी विल टेल अबाउट द नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, तब हमारे क्वांटम एंटेंगलमेंट आ जाएगा, ठीक है। Okay, that time the answer will be quantum entanglement. Now, how does the concept of quantum entanglement as described in the passage support the interaction between a thought hologram and an object of interest? ठीक है, तो क्या बोला गया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार जो डिस्क्राइब किया गया पैसेज में, सपोर्ट इंटरेक्शन, ओके, व्हिच वन, कौन सा चीज इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है बिटवीन होलोग्राम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होगा, बाय क्रिएटिंग अ फिजिकल बॉन्ड बिटवीन द ब्रेन एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स through a non-local connection when properties of one particle affect another regardless of distance, by enabling the brain to visualize object through enhanced sensory perception, by allowing physical changes in object to directly perceived by the brain. Okay, so by enabling the brain to visualize object through enhanced sensory perception, no. By allowing physical changes in object, no. By creating a physical bond between, okay, there can be non-local connection where properties of one particle affect another regardless of distance, ठीक है। ओके, चलो, what does the induced fit model, जो अभी आपने सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा था, सेकेंड स्लाइड पे आपने पढ़ा था कि induced fit model जो कि मेंशन है हमारे पैसेज में, क्या रेफर करता है, एंड हाउ डज इट रिलेट
क्या रेफर करता है और किस चीज़ के साथ तो रिलेट है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन्स हाउ थॉट होलोग्राम चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट डिस्क्राइब्स हाउ फिजिकल सेंसेस एडजस्ट टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इलस्ट्रेट्स हाउ द ब्रेन अडॉप्ट टू न्यू information for a precise match with thought hologram, it describes how drugs fit into enzymes, drawing a parallel to how ideas fit with thought hologram, ठीक है, induced fit, okay, so obviously there will be fit, okay, which of the historical figure, okay, so which of the historical figure is not mentioned which haven't acquired their knowledge through quantum entanglement, जो कि mention नहीं है हमारे पैसेज में, जो कि quantum entanglement के द्वारा क्या नॉलेज को नहीं पाए हैं, ठीक है, नॉलेज नहीं मिला है उनको। सो इट विल बी निकोला टेस्ला, ठीक है, पतंजलि वॉज देयर, बेथोवेन एंड मोजार्ट देयर इन सिंगिंग, ओके, आई थिंक देयर इज अ सॉन्ग एंड राइटिंग समथिंग लाइक दैट। सो ये दोनों मेंशन था, पतंजलि तो मेंशन था ही, सेज पतंजलि यू कैन सी, ओके। नाउ निकोला टेस्ला is the answer, it's not mentioned, okay, it's very easy, as simple as water, as easy as water, okay. So what is implied about the limitation of sensory perception in relation to knowledge acquisition according to the passage, ओके। लिमिटेशन क्या है सेंसरी परसेप्शंस का, क्या लिमिटेशन मतलब होता है कि उतना तक ही सेंसरी परसेप्शन काम कर पाएगा, उसके ऊपर उसके नीचे मतलब उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो सेंसरी परसेप्शन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ विजिबल एंड इनविजिबल कंसेप्ट, ठीक है। फिर सेंसरी परसेप्शन इज unreliable and can mislead thought holograms. Sensory perception is limited and requires quantum entanglement to perceive concept beyond which sensory perception can be extended indefinitely through thought hologram, okay. So sensory perception is limited and requires quantum entanglement to perceive concepts beyond reach, ठीक है, समझ में आया? आई होप। बहुत ही लेंदी था ये पैसेज, बहुत ही कठिन भी था, ओके। कठिन था इन सेंस कि क्वेश्चन कठिन था आपका, पैसेज कठिन नहीं था, पैसेज भी सही था, पैसेज वॉज नॉट वेरी लेंदी। हाँ, अब पैसेज से क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होता है कि कोई दे देगा कि आइदर 1 और 2, दैट विल बी हार्ड, कोई देगा ये वो, दैट विल बी हार्ड, ठीक है। बट द क्वेश्चन आई गिव इट्स मीडियम, ओके, ताकि आप अभी से डिमोटिवेटेड ना फील हो जाओ कि हो नहीं पा रहा है मेरे से, तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी मेंटर ये डिसाइड कभी नहीं कर पाता है कि क्या क्वेश्चन, कभी वो जज नहीं कर पाता कि अच्छा यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, दे कैन गाइड यू कि या बेटा यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, यू कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, बट यही क्वेश्चन आएगा। और सेम टू सेम ऐसा एक एग्जामिनेशन जहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में वो, हाँ, यू कैन गो फॉर CVT UG की बेटा ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी PCS का एग्जाम देख लो, ट्रेंड देख लो उसका, आप बता सकते हो कि हाँ बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हाँ मुगल राज से क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। बट फॉर क्लैट इंग्लिश के लिए, पेपर के लिए जहाँ पे इंग्लिश का कोई लिमिटेशन नहीं है, वी कांट टेल कि इधर से ही क्वेश्चन आएगा और यही पैसेज आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये एकदम मतलब नामुमकिन है, तो आप इसे इस ऐसे जाल में बिल्कुल ना फंसे जहाँ पे आपको एकदम बताया जा रहा है कि इंग्लिश पे यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उस जाल में हम ना फंसे। आप अपने से प्रयास कीजिए, अपने से कोई चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, अपने आउटर लुक को बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए, क्योंकि इसके ऊपर किसी मेंटर के दिए गए क्वेश्चन की यही क्वेश्चन आएगा ये काम नहीं करेगा। गाइडेंस ज़रूर काम करेगा, पर जो क्वेश्चन, जो भी आंसर आप करोगे वो सिर्फ आपका ही नॉलेज काम करेगा उधर जाके। सो बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर बिलीव करो जो हम कर पाएंगे और आप अपने पे काम करने में लग जाओ, है ना, कि हमको इतना पढ़ना है, आज कल इतना पढ़ना है। आफ्टर ऑल क्लैट इज ऑल अबाउट पैसेज, योर रीडिंग कैपेबिलिटीज, योर लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज समझने का जो एबिलिटी है वो, ठीक है। लॉयर को तो यही चीज़ समझना है ना कि सामने वाले बताना क्या चाहते हैं। लॉयर को बड़े बड़े चीज़ें पढ़ना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, इतने सारे बुक्स किताब पढ़ना पड़ता है। हाँ, सबसे ज़्यादा किताब तो उन्हीं लोगों को पढ़ना पड़ता है, इतने कॉन्स्टिट्यूशन, इतने लॉज, इतने आर्टिकल्स, है ना। तो बस आपको वही चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है।
है ना। तो कोई जगह पे ध्यान ना दे के आप अपने ऊपर ध्यान दो कि कैसे हम अपने स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, एंड देन वी आर रेडी टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल हमारे ख़त्म है। देन वी विल मीट इन नेक्स्ट एडिटोरियल। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से रहो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, है ना। रोज रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, रोज रीड करोगे एडिटोरियल और बुक्स। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।